हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको संस्कृत पाठ 6 के भारतीय संस्कार के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन है उपनयनम, बी समावर्तनम, सी अक्षरम, डी वेदारम। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तनम है। यहाँ पर राइट आंसर बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, गुरु घर शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको गुरु घर शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? ऑप्शन शिक्षा नियम को, बी रीति नियम को, सी विधि नियम को, डी संयम नियम को। तो गुरु घर शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा नियम को। यहाँ पर राइट आंसर ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, अंतोदय संस्कार कब होता है? यहाँ बताना आपको अंतोदय संस्कार कब होता है? ऑप्शन जीवन पूर्व, बी जीवन में, सी मौत के पश्चात, डी शादी में। तो अंतोदय संस्कार कब होता है? तो मौत के पश्चात होता है। यहाँ पर राइट आंसर सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार, बी शैशव संस्कार, सी शैक्षणिक संस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार है। यहाँ पर राइट आंसर ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है छात्र, बी ब्रह्मचारी, सी धनुधारी, डी अंत्यवासी। तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पर राइट आंसर बी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, गृहस्थ जीवन का एक कौन सा संस्कार है? यहाँ बताना आपको गृहस्थ जीवन का एक कौन सा संस्कार है? ऑप्शन शिक्षा संस्कार, बी विवाह संस्कार, सी उपनयन संस्कार, डी अनुसूचित संस्कार। तो गृहस्थ जीवन का एक कौन सा संस्कार है? विवाह संस्कार है। यहाँ पर राइट आंसर बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है? ऑप्शन शैशव संस्कार, बी जन्मपूर्व संस्कार, सी शिक्षा संस्कार, डी विवाह संस्कार। तो नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है? तो शैशव संस्कार में गणना की जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, जन्म पूर्व में संस्कार कितने होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ जन्म पूर्व में संस्कार कितने होते हैं? ऑप्शन है षष्ठ, बी 5, सी 1, डी त्रय। तो जन्म पूर्व में संस्कार कितने होते हैं? तो त्रय होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ऑप्शन है जात क्रम, बी निष्क्रमण, सी विवाह, डी समावर्तन। तो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? विवाह में की जाती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? यहाँ बताना आपको अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी शिक्षा संस्कार, सी उपनयनम संस्कार, डी वेदारंभ संस्कार। तो अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, अग्नि संस्कार किस संस्कार में किया जाता है? यहाँ बताना आपको अग्नि संस्कार किस संस्कार में किया जाता है? ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी अनुसूचित संस्कार, सी शिक्षा संस्कार, डी जन्म के पूर्व संस्कार। तो अग्नि संस्कार किस संस्कार में किया जाता है? तो विवाह संस्कार में। यहाँ पर राइट आंसर ए, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन उपनयनम संस्कार का, बी समावर्तनम संस्कार का, सी किसान संस्कार का, डी सीमांतोन्नयन संस्कार का। तो गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो किसान संस्कार का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? यहाँ बता रहा हूँ कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन शिक्षा, बी कल्प, सी व्याकरण, डी ज्योतिष। कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो कल्प के अंतर्गत आता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 14 कन्यादान किस संस्कार में होता है? यहाँ बता रहा हूँ कन्यादान किस संस्कार में होता है? ऑप्शन ए समावर्तन संस्कार में, बी उपनयन संस्कार में, सी केशांत संस्कार में, डी विवाह संस्कार में। तो कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? यहाँ बताना आपको भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 16, डी 18। तो भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? तो 16 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? ऑप्शन ए आलस, बी संस्कार, सी व्यवहार, डी आचरण। भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? तो संस्कार करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 शिक्षा संस्कार कितने हैं? यहाँ बता लो शिक्षा संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए 2, बी 8, सी 5, डी 3। तो शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 5 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 संस्कार के कार्य कितने विभाग हैं? यहाँ बताना आपको संस्कार के कार्य कितने विभाग हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 16। तो संस्कार के कार्य कितने विभाग हैं? तो 5 विभाग हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 शिशुअवस्था की संस्कार कितने हैं? यहाँ बताना आपको शिशुअवस्था की संस्कार कितने हैं? ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8, डी 5। तो शिशुअवस्था के संस्कार कितने हैं? तो 6 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? ऑप्शन है गुरु के घर में, बी विद्यालय में, सी जंगल में, डी पाठशाला में। तो प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? तो गुरु घर में पढ़ते थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 जात कर्म किस संस्कार में होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जात कर्म किस संस्कार में होता है? ऑप्शन जौनपुर संस्कार, बी शिक्षा संस्कार, सी सेशव संस्कार, डी विवाह संस्कार। तो जात कर्म किस संस्कार में होता है? तो सेशव संस्कार में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए गोदान, बी बागदान, सी कन्यादान, डी सिंदूरदान। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 प्रखंड निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताया प्रखंड निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? ऑप्शन है जन्मपुर संस्कार, बी विवाह संस्कार, सी शिक्षा संस्कार, डी उपनयन संस्कार। प्रखंड निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24 शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? यहाँ बताना आपको शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? ऑप्शन ए गांव में, बी वन में, सी यज्ञ में, डी अपने घर में। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? तो अपने घर में भेजते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय संस्कृति की परिचय किससे होती है? ऑप्शन ए आचरण से, बी संस्कार से, सी व्यवहार से, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है? तो संस्कार से होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।